आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए तथा इसका उपयोग अग्र की व्याख्या करने के लिए कीजिए। यहाँ पे हमें प्रश्न में यहाँ पे दिया कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। आप इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे हमने प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए यह चित्र बनाया है। जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जब कोई संवेदी धातु की सतह पर यदि यहाँ पे कोई प्रकाश या कोई विकिरण पड़ती है तो तब यहाँ पे प्रकाश इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे जो आपतित विकिरण है, यदि यहाँ पे इसकी जो ऊर्जा है इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे ई बराबर क्या ले सकते हैं, एच न्यू, जहाँ पे एच क्या है, यह प्लांक नियतांक है तथा जो न्यू है यहाँ पे देहली आवृत्ति है। तथा यहाँ पे यदि धातु का जो कार्यफलन है यदि हम इसे फाई से प्रदर्शित करें और यहाँ पर फाई बराबर क्या ले सकते हैं, यहाँ से होता है एच न्यू नॉट, जहाँ पे एच क्या है, प्लांक नियतांक है तथा जो न्यू नॉट है वह इस धातु के लिए देहली आवृत्ति है। तथा यदि यहाँ पे प्रकाश इलेक्ट्रॉन के जो गतिज ऊर्जा है उसे हम यहाँ पे ई कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपतित प्रकाश या आपतित विकिरण की जो ऊर्जा होती है वह दो रूपों में व्यय होती है। पहला तो यह है कि यहाँ पे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने में व्यय होती है जिसे हम कार्यफलन के रूप में प्रदर्शित करते हैं, तथा दूसरा जो है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में। तो यहाँ पे जो H है वह क्या है, प्लांक नियतांक है। जो न्यू नॉट है यह क्या है, इस धातु के लिए यहाँ पे देहली आवृत्ति है। यह अलग अलग धातु के लिए देहली आवृत्ति जो है वह अलग अलग होती है। यहाँ पे ई के जो है वह क्या है, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे गतिज ऊर्जा है। तो यहाँ से यदि हम आइंस्टीन का जो प्रकाश विद्युत समीकरण लिखना चाहें तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रकाश उत्सर्जित यहाँ पे प्रकाश इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, यदि यहाँ ई के, तो ई के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यह क्या होगी, यहाँ पे आपतित प्रकाश की विकिरण की जो ऊर्जा है अर्थात यहाँ पे एच क्या हम लिख सकते हैं इसे एच न्यू, तथा यहाँ पे जो धातु का कार्यफलन को हम इसे घटा देते हैं। तो धातु का कार्यफलन क्या है, यहाँ पे एच न्यू नॉट है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण होगा यहाँ पे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसे हम पुनः किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पे जो गतिज ऊर्जा है, यहाँ पे प्रकाश इलेक्ट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा है वहाँ पे एच जो यहाँ पे क्या है उभयनिष्ठ निकल जाएगा। तो अंदर में क्या शेष रह जाएगा, यहाँ पे जो प्रकाश की जो आवृत्ति तथा यहाँ पे जो धातु का जो है देहली आवृत्ति। तो इस प्रकार से हम इसे घटा देंगे। तो इस प्रकार से हमें आइंस्टीन का जो यहाँ पे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन के लिए गतिज ऊर्जा का यहाँ पे समीकरण हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखने से स्पष्ट होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो अधिकतम गतिज ऊर्जा जो होता है वह किस पर निर्भर करता है, यह प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। क्योंकि देहली आवृत्ति जो है वह क्या है, किसी धातु की देहली आवृत्ति क्या होती है, निश्चित होती है। तो यह मुख्यतः जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वह किस पर निर्भर करती है, वह प्रकाश की आवृत्ति अर्थात न्यू पर निर्भर करती है। यदि हम प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार देखें तो जो आपतित विकिरण की जो तीव्रता जो होती है, आपतित प्रकाश की जो विकिरण की तीव्रता जो होती है वह किस पर निर्भर करती है, यह फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। अर्थात जितने ज्यादा फोटोनों की संख्या होगी उतनी ही उसकी तीव्रता होगी। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे जो एक फोटोन होता है वह क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे अगर हम तीव्रता बढ़ाते हैं अर्थात क्या है, फोटोनों की संख्या बढ़ाते हैं, तो फोटोनों की संख्या बढ़ने से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगा अर्थात जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की क्या है, संख्या भी बढ़ेगा। तो ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगा। चूंकि यहाँ पे जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का जो गतिज ऊर्जा होता है वह किस पर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है प्रकाश की यहाँ प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो चूंकि हमें प्रश्न में यहाँ पूछा गया था कि जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वह आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, तो यह बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है वो किस पर निर्भर कर रही है, वो प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर कर रही है। यहाँ पर यह प्रकाश की तीव्रता के लिए यहाँ पे हमें कोई व्यंजक प्राप्त नहीं हुआ। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वह यहाँ पर सिर्फ आवृत्ति पर निर्भर करती है। यह गतिज यहाँ पे प्रकाश की जो तीव्रता है उस पर निर्भर नहीं करती, तीव्रता पर यह निर्भर नहीं करता। वह किस पर निर्भर करती है, वह आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।